जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी तीज की शॉपिंग। 16 श्रृंगार कौन कौन से हमें हरतालिका तीज पर करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और मेरे पति देव ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है तीज का, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मैं चूड़ियाँ दिखाती हूँ। ध्यान रखिएगा, आपको सुहागन है अगर आप, तो सुहागन स्त्रियों को कांच की चूड़ियाँ पहनना अनिवार्य है, खास कर की पूजा में। वैसे तो आजकल बहुत सारी औरतें डेली में भी कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप ज़रूर एक एक कड़ा पहन के रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहते, लेकिन एक कांच का कड़ा, इसमें 4 चूड़ियाँ होती हैं, तो वो ज़रूर पहने। बहुत शुभ होता है, ये हमारे पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो देखिए, मैं गोल्ड की ज्वेलरी एक टाइम पहनती हूँ, जब पहली बार होम करती हूँ, फिर मैं चेंज करती हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ अपने लिए कुछ अलग से इमिटेशन ज्वेलरी भी लाई हूँ। तो यहाँ मैं बोरला लाई हूँ, और ये हमारी शीश वाला जो वो होता है पट्टी, शीश पट्टी होती है, तो वो लेकर आई हूँ। तो ये मेरे पास बोरला पहले भी था, पर उसकी एक मोती निकल गया था। तो मैं सोचा कि जो भी हम पहनते हैं पूजा में, वो हो सके तो नया और शुद्ध और सही होना चाहिए। तो मैं मेहंदी और बिंदियाँ लाई हूँ, काफ़ी सारी बिंदियाँ जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, या मुझे किसी को देना होता है तो मैं बहुत सारी बिंदी इकट्ठे ले लेती हूँ। और ये माता को चढ़ाने के लिए मैंने चूड़ियाँ ली हैं अलग से, जो डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ ली हैं, और बिंदी ली है। और पूरा सुहाग का सावन माता को जरूर अर्पित करना है, खास करके तीज की व्रत में। तो आप पहले से ही सारा सामान 5, 7, 11 आप इस तरीके से लगवा कर आ जाएं भगवान के लिए। और आप इसमें से कुछ अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ दान भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नील पेंट ले ली है मैंने रेड वाली नील पेंट ली है, स्विस ब्यूटी की है ये। और मेबेलिन का यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक ली है। ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये भी मैं माता को ही चढ़ाऊंगी, और फिर मुझे किसी को देना है तो मैं देखती हूँ फिर किसको देना है। किसी भी सुहागन स्त्री को आप दे सकते हैं, अपनी नंद को भी दे सकते हैं। तो ये एक बिंदी का पैकेट और लाई थी। एक एलेटिन का ये मैं काजल लाई थी। वैसे तो मैं शुगर का काजल यूज़ करती हूँ, तो मैं सोचा इस बार ये यूज़ करके देखते हैं कैसा है। यहाँ एक साड़ी पिन है। मैं अपनी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें पहले से भी रखी थी। और मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ ये है मेरी पायल। ये जी पायल जो है वो मेरी मम्मी की पायल है, तो उन्होंने मुझे शादी के बाद गिफ्ट कर दी थी। तो ये जो पायल है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं तो उसमें पहनती हूँ। बहुत ही पुश्तैनी वाली पायल है। मम्मी को भी उनकी सास ने दी थी, मतलब मेरी दादी ने दी थी। तो बहुत पुश्तैनी और मेरी बड़ी खास पायलें हैं ये। तो अब इनको हम रख लेंगे साइड में। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक सुहाग की चीज़ अभी बताऊंगी कि क्या, वो ज़रूर लेना है तीजा के लिए। और वो ज़रूर नहीं खरीदें, मतलब कुछ भी नहीं खरीद पा रहा है तो वो एक चीज़ ज़रूर खरीदे। तो अब मैं आपको साड़ी आपने बता देती हूँ। तो ये साड़ी है पर्पल कलर की, काफ़ी सुंदर बॉर्डर है इसका, और गोल्डन कलर का बॉर्डर है। और ये इस तरीके से साड़ी है। तो मैं 2 या 3 साड़ियाँ अलग रखती हूँ न्यू, जो कि मुझे बार बार बदलनी पड़ती हैं। तो ये एक रेड साड़ी है हल्की सी, जो मैं रात भर पहन कर रखूँगी, क्योंकि मैं रात्रि जागरण करती हूँ। तो थोड़ी हल्की साड़ी अच्छी लगती है रात में बैठने के लिए। तो जब पहले हम होम करते हैं उसके लिए हमें भारी साड़ी चाहिए पड़ेगी, फिर हम हल्की साड़ी चेंज कर लेते हैं, और फिर सुबह जब नहाते हैं 4 बजे फिर से, तब भी हमें एक साड़ी चाहिए होती है। तो मैं 3 साड़ी यहाँ पर निकाल कर रख रही हूँ। और अभी मैं बताऊँगी जो मैं पहले होम में पहनने वाली हूँ। ये जो आपको लाल वाली साड़ी दिखाई थी वो मेरी अभी मदर इन लॉ ने, मेरी सासू माँ ने दी थी। पर मैं कोशिश करती हूँ जो मैं पहले जो होम लगता है 8 बजे वाला, उसमें अपने पति देव की दी हुई साड़ी पहनूँ। तो देखिए, हर बार तो मैं बहुत तड़कीले भड़कीले वाले कलर पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये साड़ी चूज़ की है। दिलाई तो इनने ही है, पर मैंने चूज़ की है ये लाइट पिंक कलर की साड़ी, और इस पर मैं रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ूंगी, जो शादी वाला दुपट्टा होता है। तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सोचा तो ऐसा ही है। तो इस तरीके से मैंने ये साड़ी ली है, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि बहुत भारी भारी साड़ियाँ लेकर रख लेते हैं और फिर पहनने में नहीं आती हैं डेली में। और ये रिनी का मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ब्लाउज़ ले लिया है, क्योंकि अभी सिलवाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर सिलाई जो है वो उतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आती है। रिनी के जो रेडीमेड ब्लाउज़ हैं फ्लिपकार्ट पे जो मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छी फिटिंग होती है। तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया, और लकीली बिल्कुल मैचिंग मुझे मिल गया। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस दिन में सुहाग में क्या क्या पहनना है।
मंगलसूत्र आप जरूर पहने, अपनी शादी का मंगलसूत्र हो तो वो पहने, क्योंकि आजकल तो न्यू हम बनवाते रहते हैं, लेकिन शादी में जो चढ़ा हुआ मंगलसूत्र होता है वो पूजा पाठ में, बड़ी बड़ी पूजा पाठ में जरूर पहनिएगा। गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर ही पूजा कीजिए पहली बार तो कम से कम, फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो बोरला मैंने अभी दिखाया था आपको, ये गोल्ड वाला बोरला है, ये मैं शादी के बाद बनवाया था, और ये कान के हैं। तो ये दो चार चीज़ें हैं, जैसे मतलब हाथ में भी मैं कड़े जो पहनती हूँ सोने की वो भी पहनूंगी, ये है, और एक छोटा सा हार और है जो बिल्कुल गले से चिपका हुआ था, वो भी मैं पहनूंगी। बाजूबंद भी रखा हुआ है, तो मैं सभी चीज़ें नहीं दिखा सकती थी अभी, तो वो सभी चीज़ें बाद में दिखाऊंगी कभी जब मैं तैयार हो जाऊंगी। और फिर ये देखिए मैं ये पायलें लेकर आई हूँ, ये मैं माता को चढ़ाऊँगी। तो देखिए मैं यही बताने वाली थी कि आपको 2 सुहाग की चीज़ें, हो सके तो 1 सुहाग की चीज़ ज़रूर खरीदें। तो मैंने यहाँ चांदी के बिछिए और पायल खरीदे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, चांदी की जो बिछिए होते हैं ना 2-2 पहने जाते हैं, आप 3-3 भी पहन सकते हैं, पूरे 5-5 भी पहन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये 2-2 रेगुलर ही पहनते हैं, इसीलिए मैं ये 2 अलग से लाई हूँ, 2 का सेट है और ये 4 का सेट अलग से लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ और फिर किसी को देने के लिए भी लाई हूँ। दोनों चीज़ें चढ़ाऊँगी मैं, तो दोनों चीज़ें एक दान कर दूँगी बिछिए, और एक हमें खुद के पहनने के लिए चाहिए। तो माता को मैं 2 इसलिए चढ़ाती हूँ, इसलिए कि माता का जो प्रसाद है, माता का जो आशीर्वाद है उन चीज़ों में आ जाता है जो हम उनको चढ़ाते हैं, तो वो हमें भी मिले। तो मैं डेली के हिसाब से छोटे वाले बिछिए लाए हैं, जिससे कि मैं तुरंत ही उसको चेंज करके मैं वही बिछिए पहन लेती हूँ। तो ये सुहाग की चीज़ें ज़रूर लें, खासकर कि तीजा में पायल बिछिया ज़रूर लें। कई लोग करवा चौथ पर लेते हैं नई पायल बिछिया, पर हमारे यहाँ पर तीजा का जो त्यौहार है, तीजा का जो व्रत है, वो बहुत ज़्यादा महत्व वाला व्रत होता है, तो हमारे यहाँ तीजा पे ही हम लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं। तो ये 2 चीज़ें सुहाग की ज़रूर लें, और बाकी भी आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जैसा आपका सामर्थ्य हो, लेकिन बिछिए ज़रूर नए खरीदें, माता को अर्पित कीजिए और फिर आप खुद भी पहन सकते हैं। तो ये जो पूरा श्रृंगार है ये मैं होम पर पहनूंगी। आपको मेरे लाख वाले कड़ी भी दिखाए, ये मैंने एक भाभी से मंगाए थे जो राजस्थान में रहती हैं, वो लाख की वहाँ बहुत अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो ये कांच की हैं सब दिख रहा है जो आपको कुंदन वाले, और उस तरफ जो दिख रहे हैं ये पिंक वाले, वो हैं लाख के कड़े। तो इस तरीके से मैं रेडी हो जाऊंगी, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पतिदेव ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। हमारे यहाँ पर तीजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो तीजा पे ही पतिदेव गिफ्ट देते हैं। तो उन्होंने मुझे दिए ये कान के टॉप्स। तो ये टॉप्स वैसे पसंद तो मैंने ही किए, क्योंकि मुझे डेली के हिसाब से ही चाहिए थे, छोटे छोटे से, पर उन्होंने कहा था बड़े बड़े ले लो, लेकिन बड़े बड़े लेते हैं तो हम रखे रहते हैं उनको, रोज़ में तो पहनते नहीं हैं, इसलिए मैंने ये वाले कान के लिए, कैरी वाली डिज़ाइन है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप भी कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, कि आप अपने पतिदेव से कहें अगर वो नहीं दिला रहे कि आपको दिलाएं, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है तीजा पर आपको पतिदेव से कुछ गिफ्ट मिले। और इस दिन आप अपने पति के पैर जरूर छूइएगा पूरी पूजा होने के बाद, और उनसे भी कहिएगा वो मांग में आपके सिंदूर भरें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं पूजा पाठ में। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि माथे पर आपको सोने की चीज़ पहननी है, यानी कि मेहंदी जो पहनते हैं, मांग टीका होता है, वो सोने का होना चाहिए, और पैरों में जो हम पहनते हैं वो चांदी का होना चाहिए। इससे हमारे जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, उनकी जो तेज है, उनकी जो शांति है, वो दोनों हमें मिल जाती हैं। मेहंदी, महावर, आलता जरूर लगा लीजिएगा। और जो पूरी पूजा विधि है वो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, अगर जिसने ना देखी हो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।